कहीं भी जाके कर लोगे, यू कैन बिकम अ टेम्पल प्रेसिडेंट इन फ्यूचर। आप यहाँ लड़खड़ाओगे, टाला टाली करोगे, मीडियोकर जॉब दिखाओगे, Prabhupada is not going to empower you to do anything more. You will be busy with your own tiny head in the tiny world that you live. Your bubble will never expand or burst to come out of it. तो कुछ लोगों को ये विजन रहता ही नहीं अपने लाइफ के बारे में कि आई एम एन इंस्ट्रूमेंट एंड आई एम हियर टू गेट ग्रेट थिंग्स डन फॉर कृष्णा व्हेन कृष्णा चूजेस मी टू डू इट। वो विजन ही नहीं लोगों को, उनको तो आया दिन ढकलना है। आज को खाने को मिला, आज को सोने को मिला, आज का नंबर 2 बराबर हो गया, आज का जो भी ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ शरीर को, मन को, चमड़ी का सामान दो, आज का दिन सफल हो गया। ऐसा अगर तुम भक्ति में जियोगे पता नहीं कहाँ जाओगे। एटलीस्ट दिस लाइफ टाइम यू आर नॉट गोइंग बैक टू गॉड फॉर दिस एटीट्यूड। तो ये बिग पिक्चर इसलिए क्लियर रहना चाहिए कि हम अपनी सेवाओं को करते समय हमें क्लैरिटी रहे, व्हाट आर वी एग्जैक्टली बिल्डिंग फॉर फ्यूचर। तो ये फ्यूचर है हमारा। तो 3 मेन थ्रेड्स क्या है? पहला है पीपल थ्रेड, दूसरा है पर्सनल थ्रेड, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल थ्रेड। यू हैव टू शो लीडरशिप एट 3 लेवल्स। पर्सनल लीडरशिप, अपने जीवन का ख्याल तुम कैसा रख रहे हो, किधर जा रहा है गाड़ी तुम्हारा, आर यू लीडिंग योरसेल्फ इन द राइट डायरेक्शन। फिर है पीपल लीडरशिप, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो और उनको कैसे एम्पावर कर रहे हो, और आपके लोग कर क्या पा रहे हैं एग्जैक्टली, व्हाट आर दे एंड ऑफ द डे एबल टू डू। पीपल ऑर्गेनाइजेशन, द पीपल लीडरशिप। और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, जिसमें आप व्यवस्थापन कितना अच्छा कर देखते हो, चीजों को कितना अच्छे से संभालते हो। और ऑर्गेनाइजेशन का सरल अर्थ है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पुट टुगेदर इन सच अ वे दैट दे प्रोड्यूस रिजल्ट्स। तो एक है रिलेशनशिप थ्रेड, यू पर्सनली टेकिंग गुड केयर ऑफ पीपल, दैट इज रिलेशनशिप थ्रेड, एंड यू टेकिंग केयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरी नाइसली, दैट इज रिजल्ट्स थ्रेड। रिलेशनशिप्स एंड रिजल्ट्स, इस पर आधारित है हमारा जीवन कि हम कहाँ जाएंगे लाइफ में। अगर हमारे रिलेशनशिप ठीक नहीं है दूसरों के साथ, हम रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर हम अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो लोग हमें अपने रिलेशनशिप में सम्मान देते ही नहीं। रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। Why is everybody wanting to connect with say Gaurang Group? Well, that person has got amazing ability to produce results. Why are you not making some friendship with some Bhaktu Brahmachari in some another location? Why are you not interested? You don't know. Has he produced any results? तो ये दुनिया का हार्ड फैक्ट है। अस्थिर शीतकर तंत्रित होते। तो इसका वैष्णव वर्जन ये है कि हम सेवा के द्वारा भगवान के निकट होता है, और जितना हम भगवान के निकट होते हैं उतना अन्य जीव हमारे प्रति निकटता चाहते हैं या महसूस करते हैं। लव गॉड वैष्णव विल लव यू, ये उसका सतत। जैसे हनुमान जी है फॉर एग्जाम्पल, हम उनको भी मानते हैं क्योंकि क्या राम जी की सेवा करते हो। अनबिलीवेबल पर्सनैलिटी है उनका। हनुमान चालीसा सुना, सुनते ही कैसा लगता है। तो इसलिए कुछ जरूरी है वी बिकम लाइक हनुमान। पावरफुल रिलेशनशिप्स, पावरफुल। हमारे गुरुकुल में भी जितने भी ट्रेनर्स आते हैं या जो भी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अभी अध्ययन ट्रेनिंग लेने के लिए आएंगे श्रीपाद महाप्रभु, या उसके पहले आके जाए भक्ति प्रेम आने, तो पहले आके जाए कोई और, क्योंकि सालों से रिलेशनशिप है इन लोगों के साथ। और जब या तो उनको जरूरत होती है या उनको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है, तो याद करते हैं इस व्यक्ति के पास जाके करना है। तो कुछ लोग क्या मानते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे को जमती नहीं लोगों के साथ, या मेरा जुबान ही ऐसा है, या मेरा कार्य करने का तरीका ऐसा है, तो स्वीकार कर रहे तो करो, नहीं तो कटे में। एक्चुअली एटीट्यूड दिस विल नॉट हेल्प अस। हमको कभी ना कभी मुंह की खानी पड़ेगी, और खा चुके हैं ऑलरेडी बहुत बार, लेकिन आकर नहीं खा रहा हमको। इट इज नॉट द वे ऑफ वैकुंठा व्हाट यू आर थिंकिंग एंड डूइंग। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास मोदी का बोल रहा है ना, वो क्या है, वो सिर्फ मटेरियल फार्मूला नहीं हो, स्पिरिचुअल फार्मूला भी हो। तो ये है थ्रेड। आप समझ में आया थ्रेड क्या होता है? देखो ये सूक्ष्म चीजें हैं, ये समझ में नहीं आती हैं तो लीडर अच्छा नहीं बन सकता व्यक्ति, इससे लैंग्वेज नहीं। तो हमारा टेंशन क्या है? हमारा, मैं जब बोलता हूँ हमारा, तो इसका अर्थ है कि जिन्होंने इसको लीडरशिप का सेवा किया है उन सबका टेंशन क्या है? व्हाट इज अवर सक्सेशन प्लान?
हमारे मरने के बाद कौन चलाने वाला है इसको? कैसा चलाने वाला है? ये टेंशन लेके बैठेंगे। हमारी टेंशन जीबीसी से टेम्पर परसेंट तक सब लोग को है। तो इसलिए ये सिस्टम है इसका कि somebody comes at entry level, उसका ट्रेनिंग अच्छा रहना चाहिए। सो कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी, कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस, कृष्ण कॉन्शियस कल्चर, कैरेक्टर, उसका लाइफ बैलेंस ये जगह पे रखना चाहिए। ये उसका पर्सनल लाइफ का थ्रेड है और ये उसको उसका लेवल बढ़ता जाएगा ट्रेनिंग का इसी एस्पेक्ट्स के अंदर जैसे वो सीनियर होता जाएगा स्पिरिचुअल लाइफ में। पीपल साइड में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? यू हैव टू लर्न मेंटरशिप, हाउ टू मेंटर। जैसे आपको जब बड़ी बनाया जाता है, एक लड़के को संभालो तो तुम्हारा बड़ीगिरी से समझ में आता है कि हाउ मच यू आर पीपल ओरिएंटेड पर्सन एंड अ पर्सन अंडर यू व्हेन यू आर गिवन दैट सर्विस, हाउ यू मैनेज दैट पर्सन स्पिरिचुअल लाइफ सच अ वे दैट ही इज हैप्पी एंड ही इज बॉन्डेड एंड ही इज प्रोडक्टिव। उसको कहते हैं मेंटरशिप। ये सीखना चाहिए। दूसरा है ग्रुप लीडरशिप। अलग अलग लेवल पे ग्रुप्स होते हैं, जैसे पुजारीज का ग्रुप होता है या एजुकेटर्स का ग्रुप होता है या प्रचारकों का होता है। डिवोटी के अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं, उनकी लीडरशिप करनी आनी चाहिए। जब मैं बता रहा हूँ, मैं अपना जीवन याद कर रहा हूँ कैसे कैसे ग्रो किया इन लेवल्स पे, अलग अलग लेवल पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है यू टू बिकम अ गुड टीचर एजुकेटर। यू नीड टू नो हाउ टीचिंग वर्क्स, द टीचिंग्स वे। तुम्हारे अपने धारणाएं हो सकती है स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा वैसा, बट यू हैव टू लर्न अबाउट टीचिंग प्रॉपर्ली एंड देन इवेंचुअली यू वांट टू बिकम शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। यू रियली बिकम वेरी मैच्योर एंड प्योर। तो ये है हाउ यू टेक केयर ऑफ पीपल एंड ग्रो इन दैट डायरेक्शन, ऊपर वाला लाइन। अभी हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। हाँ, तुम पहले एंट्री मारे, तुमको बोला है झाड़ू मार, पोछा कर, बर्तन मांज, सब्जी कट कर। तुम कैसे कर रहे हो देखा जा रहा है और उसके आधार पर तुम्हारा अगला एम्पावरमेंट आधारित है। तुम कृष्णा रामा गोविंदा मोड़ रहे हो, तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है किस तरीके से सेवा कर रहा हूँ मैं, तो तुमको लीडरशिप कैसे नहीं मिलेगा? तुमको अगर लीडरशिप देंगे तो लोगों को दूसरों का जान खतरे में आ जाए। तो जब वो हम देखते हैं कि नहीं ये लड़का बहुत ही कमिटेड है, रिस्पॉन्सिबल है, पंक्चुअल है, क्वालिटी सर्विस करता है, एटीट्यूड अच्छा है, वो सब देखते हैं तो उसको डिपार्टमेंट हेड बनने का मौका दिया। ये डिपार्टमेंट तुम चला के दिखाओ पूरा। तो डिपार्टमेंट हेड जब बनता है तो उसको कुछ रिसोर्सेस, फाइनेंसेस, कुछ इंडिपेंडेंस दिया जाता है, उसे अपने निर्णय लेने के लिए। तो पहले क्या था, जो बोला सो करो। तो अभी उसका दायरा थोड़ा और बढ़ते हुए क्या होता है, तुमको कुछ निर्णय लेने की क्षमता आती है तो वो निर्णय तुम्हें लेने दिया जाता है, उसको डिपार्टमेंट हेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एम्पावरमेंट भी दिया जाता है। तो डिपार्टमेंट हेड के बाद हम बनते हैं प्रोजेक्ट लीडर। तो अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स है इसमें, जैसे गुरुकुल प्रोजेक्ट है, टेम्पल प्रेसिडेंट है कोई, या कम्युनिटी लीडर्स है, वो सब क्या है प्रोजेक्ट लीडर्स। या कोई वॉइस या बेस खोल देता है, यूथ टीचिंग का कोई सेंटर खोल देता है, वो सब अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद वो जाके नेशनल काउंसिल मेंबर बनता है इस्कॉन में। नेशनल काउंसिल अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है। इंडिया का जो है उसको आईसीसी कहते हैं, इस्कॉन कॉन्टिनेंटल कमेटी। इस्कॉन कॉन्टिनेंटल कमेटी। तो आईसीसी जो है इंडिया का, वो नेशनल काउंसिल है, तो आपको उसमें सम्मिलित होना मिलता है। उसमें आप अच्छा काम करते हो, दूसरे मंदिरों के हित के काम करते हो, तो लोग आपको उस लेवल पे लीडर करके जाएंगे, ना केवल अपना सेंटर चला रहे हो। तो आपको जोनल सुपरवाइजर बनाया जाता है। जोनल सुपरवाइजर क्या होता है, एक कोई जोन दिया जाता है जिसका आपको देखरेख करना है, वहाँ के लीडर्स को अच्छा मदद करना है। और उसमें अच्छा सेवा करते हो तो आपको जीडीओ बनाया जाता है, ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर। ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर जो होता है वो अलग अलग रूप से उसको असाइनमेंट दिया जाता है कि तुम इस क्षेत्र में रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाओ ग्लोबली। जैसे हमारे कृष्ण चैतन्य स्वामी ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर फॉर वर्ल्ड हरिनाम संकीर्तन, कीर्तन मिनिस्ट्री। वर्ल्ड वाइड जितना भी कीर्तन एक्टिविटीज है वो ऑर्गेनाइज करके दिखाओ, उसके स्टैंडर्ड्स अच्छे बना के दिखाओ, लोगों को ट्रेनिंग देके दिखाओ वर्ल्ड वाइड। तो ऐसा जीडीओ का काम है। वो जब वो अच्छा करता है तो उसको जीबीसी बनने का मौका है। जीबीसी नथिंग बट एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका, ये सब एक्शन लोग है। प्रभुपाद जी का इच्छा था कि they should act as his hands, eyes and manage the society on his behalf.
सुपरविजन करना और ऑर्गेनाइज करना चीजों को अच्छे से। ऑल्सो एक्ट लाइक अ ब्रेन फॉर द सोसाइटी, गिव विजन। तो ये है जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन। और ये शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु लेवल पे जो लोग जा चुके हैं, या कम से कम टीचर एजुकेटर लेवल पे जो जा चुके हैं, वो आगे चल के सभा बनते हैं, शास्त्रिक एडवाइजरी बोर्ड है फॉर जीबीसी। मतलब ये ब्राह्मण टाइप्स हैं और ये ब्राह्मण क्षत्रिय मिक्स है। और कभी कभी जीबीसी को टाइम नहीं रहता क्योंकि एग्जीक्यूशन मोड में है वो लोग, किसी इशू पे पूरा शास्त्र से निकाल के बताना कि सही क्या है। जैसे कुछ गौड़िया मठ में चैतन्य नित्यानंद दोनों डेटिस को मोरपंख लगाते हैं, तो क्या नित्यानंद को मोरपंख लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? अभी ये गौड़िया मठ में लगाते तो इसको हमने क्यों नहीं लगाते? अभी इसके ऊपर ये लोग रिसर्च करेंगे, पूरा शास्त्र खंगालेंगे, प्रभुपाद के सारे इंस्ट्रक्शन में जाके देखेंगे, अलग अलग आचार्यों का स्टडी करेंगे, क्या बोला उन्होंने, किधर क्यों किया। फिर वो एक बड़ा सा रिपोर्ट अच्छा प्रेजेंट करेंगे कि ये स्टैंडर्ड है। या कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऋत्विक फिलोसॉफी फॉलो करना चाहिए, तो फिर वो लोग आके रिसर्च प्रोड्यूस करेंगे, भैया ये गलत है, ये देखिए शास्त्र प्रमाण है इसके। तो ये जो काम होता है वो करते हैं। उर्मिला माता जी जो है इसकी चेयरपर्सन है सभा की, और बहुत सारी डिवोटीज है उसमें। और इसके यहाँ कहीं एक लेवल पे बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस करके भी आता है, BOEX। और इनमें से बहुत ही क्वालिफाइड कुछ लोग हैं और बहुत ही विरक्त हैं, शुद्ध हैं, उनको सन्यास के लिए रिकमेंड किया जाता है, दे बिकम सन्यासी। और सन्यासी का एक ही काम रहता है, वो क्या है? गार्डियन, इज द गार्डियन ऑफ द होल परंपरा। You know that Kung Fu Panda movie, उसमें एक शिफू रहता है, उसके बाद उगवे रहता है, you know उगवे? तो बस सन्यासी like that। Peace, non-peace, disturbance, non-disturbance, these are all mental creations। उसका कुछ अलग ही thought process रहता है। तो they become sannyasis। और इसके पीछे बैकग्राउंड में दो प्रकार का शिक्षा जरूरी है। एक है परिवार शिक्षा, लोगों को कैसे घर, हाउ टू रन अ फैमिली एंड हाउ टू हैव गुड चिल्ड्रन एंड हाउ टू ट्रेन देम, ये गृहस्थों के लिए है। और एक है वानप्रस्थ ट्रेनिंग, ये वानप्रस्थों के लिए। और इसका सबका एक ही कॉमन थ्रेड है, वो है डिवोटी केयर, कि एक व्यक्ति जो है आजीवन भक्ति में जुड़ा रहे, छोड़ देना चाहता है। And he finds appropriately challenged। अति ढीला नहीं है वो भक्ति में, या अति टेंस में नहीं है, उसको चैलेंज जो दिया गया उसको करने के लिए सही लेवल है। Currently I am under challenged in my life, to say very frankly, but I am happy about it because I am getting to prepare something more। तो ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं, ये हमारा बिग पिक्चर है, इसको हम लीडरशिप, और इन सबको ट्रेनिंग देना है। देखिए हवा में से निर्माण हुए तो अचानक डिपार्टमेंट हेड को उसके लेवल का ट्रेनिंग देना है, प्रोजेक्ट लीडर को देना है, नेशनल काउंसिल मेंबर को नेशनल लेवल पे कुछ कम्युनिकेशन इशू आता है, जैसे बांग्लादेश का वो होता है, तो कौन हैंडल करो? जोनल सुपरवाइजर है, GDO है, GDC। और मैं जब आपके चेहरे को देखता हूँ ना, मैं आपको किधर ना किधर तो फिट कर रहा हूँ मेरे दिमाग में। वैसे मैं आपको ट्रेनिंग ऐसा नहीं दे रहा हूँ कि तुम अभी 2 मिनट ही पढ़ लो और जाओ घर एक एग्जाम देके। तो इसीलिए बी वेरी थॉटफुल एंड कमिटेड टू योर ओन प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। विचारपूर्वक कीजिए और समर्पित होकर कीजिए, आपको बहुत कुछ करना है आगे जाके। अभी हम लोग का उम्र हो गया, हाफ टाइम हाफ जीवन जी रहे हैं, हाफ ही बचे, क्योंकि आपका जस्ट चालू है। Any comments or questions? Superior. डिपार्टमेंट आपको किसने माना? प्रोजेक्ट लीडर ने माना। मेरे को प्रोजेक्ट लीडर किसने माना? किसने माना? मेरे गुरु महाराज ने। आया। तो ऐसे प्रोजेक्ट। Each one watch one. While being watched by one। तुमको अगर आगे जाके इसको हमें लीडरशिप देना है कि नहीं देना है, या फिर तुम्हारी दीक्षा कर लेंगे, उसको पूछेंगे, मुझे पूछेंगे उसको क्या करना है।
मैं बोलूँगा अच्छा है, बहुत नाइस। क्या है? कोई अगर तंग करता है कोई ज़्यादा तंग करता है तो वो बोलेंगे नहीं अभी रेडी नहीं है, थोड़ा और ट्रेनिंग का जरूरत है। वो तो रिलेशनशिप्स में एक होता है कि व्यक्ति ऐसे मानता है कि मेरे फेवर में कि अनफेवर में, लेकिन when it comes to दीक्षा और लीडरशिप रोल्स, मोस्ट लीडर्स दे स्ट्राइव टू बी न्यूट्रल। इनफैक्ट मेरे अगर किसी बच्चे को दीक्षा देना है कि नहीं है, मैं डिसाइड नहीं करता। मैं आपको किसी बोर्ड के सामने बेचना है जो आपका परीक्षा नहीं है, और वो बोलेंगे कि ये बच्चा सही है, और फिर आप दीक्षा को जाओ। दैट इज इम्पार्शियलिटी। आपका ट्रेनिंग ऐसा रहना चाहिए कि लोगों के सामने जब जाके चाहे बैठते हो प्रश्नोत्तर करने में, तो उन्होंने बोलना चाहिए कहाँ से आए हो, लोग एकदम भूल ट्रेनिंग किसने दिया, सैंक्शन प्रश्न पूछने का नहीं उसको ऐसा तुम्हारा ट्रेनिंग चाहिए। उनको मालूम होता है कि ये इधर से आया है ना, इसका मतलब सर्व है, इसके सारे स्किल्स डेवलप है, वैल्यूज एटीट्यूड जगह पे है, उसको दे सकते। और कोई हरिदेव, where is life going? इतने बड़े सिस्टम में इगोइज्म चाहिए। तुमको क्या प्रॉब्लम? तुम्हारे सिस्टम को तुम संभालोगे, अपने ईगो को संभालो, अपने 4 लोगों के आजू बाजू के ईगो को संभालो। उनके बारे में चिंता क्यों करो? वानप्रस्थ ट्रेनिंग क्या होता है आपको? वानप्रस्थ ट्रेनिंग क्या होता है? आप इसमें बताएं, इसमें कैसे ट्रेनिंग करते हैं? वानप्रस्थ का अपना ट्रेनिंग है। वानप्रस्थ क्वालिटीज और तपस्या, हाउ टू डू ऑस्टेरिटी। क्योंकि अभी गुरुकुल इतने नहीं है, तो कोई अगर नया ज्वाइन होता है वानप्रस्थ करके स्पीशी अस्तित्व में नहीं है इसको, ट्रेनिंग किधर से दें? बहुत कम लोग एक्चुअल वानप्रस्थ जीवन जी रहे, और वो भी एक कारण है हमारा सोसाइटी प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रही। हमारे पास सन्यासी है, ब्रह्मचारी, हाफ कुक गृहस्थ है, वानप्रस्थ ऑलमोस्ट जीवन। तो इसको कैसे वर्णाश्रम बोलेंगे? एक्चुअली I happen to be a trainer there earlier. तो जी अगर ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लिया नहीं ना, तो ठीक से ग्रस्त भी बनता नहीं, और वानप्रस्थ तो बात ही छोड़ दी। वो उसको लगता है अभी मेरा सब हो गया, रिलैक्स मोड में आ गया। Actually, वानप्रस्थास can do so much. जैसे हमारे धीरेन्द्र सर है, typical वानप्रस्थ। He can be not normal. क्योंकि उनको क्या है ना, सन्यासी के जैसा प्रेशर नहीं है, और गृहस्थ लाइफ का कुछ ये नहीं है, टेंशन। वानप्रस्थ बेस्ट। मैं और राधिका भी अपने को वानप्रस्थ ही समझते हैं। We don't have much to work out on material life. और कोई? तू तो घर जाना है, यहाँ क्या मटेरियल? Be careful. Training is something we have to take very seriously. मैं जाके दिखा रहा हूँ मेरे डायरीज मेरे को रिसेंटली मेरे सारे डायरीज में हैं। I got so many years of training, and I also know when I read them back, I feel so enlightened. किस समय पे क्या ट्रेनिंग पूरा किया था मैंने, और क्या मेरे थॉट प्रोसेस थे उस समय के। कुछ था जो मैं सुनता था, और कुछ था जो मैं मेडिटेट करके अपना प्लानिंग कर रहा था। वो दोनों मेरे पास है अभी भी, हर साल। Very important to take training seriously.